मेरे प्रिय भक्त, यदि इस समय तुम्हारा जीवन संघर्षों से घिरा हुआ है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हर दिशा में केवल कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, यदि तुम्हारी आंखों में सपने हैं लेकिन रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, तो आज मेरी बात ध्यान से सुनो। संघर्ष तुम्हें समाप्त करने नहीं आता, संघर्ष तुम्हें उस रूप में गढ़ने आता है जिसके योग्य भगवान ने तुम्हें बनाया है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मेरा प्रिय भक्त भी संघर्षों की अग्नि से गुजरकर तेजस्वी बनता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, राधा रानी, मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे ही इतना दुख क्यों मिलता है? लेकिन क्या तुमने कभी श्री कृष्ण के जीवन को देखा? उनका जन्म कारागार में हुआ, जन्म लेते ही माता पिता से दूर होना पड़ा, बचपन में एक के बाद एक संकट आए, फिर भी उनके होठों की मुस्कान कभी नहीं छिनी। उन्होंने परिस्थितियों को अपनी शक्ति नहीं बनने दिया, बल्कि अपने विश्वास को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। मेरे प्रिय भक्त, और मेरे जीवन को भी देखो, प्रेम का सर्वोच्च रूप होने के बाद भी मुझे विरह सहना पड़ा। संसार ने मेरे प्रेम को केवल मिलन से नहीं, बल्कि त्याग और धैर्य से पहचाना। यदि राधा और कृष्ण का जीवन केवल सुखों से भरा होता, तो आज करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा कैसे लेते? इसलिए जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष आए, तो यह मत कहना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि यह समझना कि भगवान तुम्हें अपने सबसे निकट ला रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, संघर्ष के समय सबसे बड़ी भूल ये होती है कि मनुष्य अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है। वो हर किसी से कहता है, मैं दुखी हूँ, मैं हार गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी अपने संकटों की गिनती नहीं की, उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर बनाया। यही कारण है कि वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि युगों युगों तक लोगों के हृदय में बसे भगवान बने। मेरे प्रिय भक्त, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए, तब गिरने से मत डरना। डरना केवल एक बात से, कहीं तुम्हारा विश्वास न गिर जाए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना विश्वास बचा लेता है, वह एक दिन अपनी मंजिल भी पा लेता है। लेकिन जो विश्वास को देता है, वह सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, आज से जब भी कोई कठिन समय आए, घबराने की जगह एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में राधा कृष्ण का स्मरण करना। स्वयं से कहना, यदि राधा ने विरह सहकर प्रेम नहीं छोड़ा, यदि कृष्ण ने संघर्ष सहकर मुस्कुराना नहीं छोड़ा, तो मैं भी कठिनाइयों के सामने अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा। यही वह विचार है जो तुम्हें टूटने से बचाएगा। यही वह शक्ति है जो तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी, जहां केवल साहसी और विश्वास रखने वाले भक्त पहुंचते हैं। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, संघर्ष जीवन का अंत नहीं होता। संघर्ष वह द्वार होता है जिसके उस पार भगवान की सबसे बड़ी कृपा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने आई हूँ, जिसे यदि तुम अपने हृदय में उतार लोगे, तो जीवन का कोई भी संघर्ष तुम्हें कभी पराजित नहीं कर पाएगा। सुनो, भगवान अपने भक्त को संघर्ष इसलिए नहीं देते कि वह टूट जाए, बल्कि इसलिए देते हैं कि संसार एक दिन उसकी कहानी सुनकर विश्वास करना सीख जाए। जो जीवन बिना संघर्ष के बीत जाता है, वह केवल समय बनकर रह जाता है। लेकिन जो जीवन संघर्षों से लड़कर आगे बढ़ता है, वही प्रेरणा बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध होने लगे, जब अपने लोग भी तुम्हें समझना छोड़ दें, जब तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिलता दिखाई दे, जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मौन बन जाए, तब यह मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। याद रखना, जिस बीज से सबसे विशाल वृक्ष बनना होता है, उसे सबसे अधिक समय तक मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि बीज समाप्त हो गया,
लेकिन उसी अंधकार में उसका नया जीवन जन्म ले रहा होता है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम जानते हो कि श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मेरे भक्त के जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे। उन्होंने केवल इतना कहा कि जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में होगा, तब कोई भी संघर्ष तुम्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए संघर्ष से मत डरो, उस मन से डरो जो संघर्ष देखकर भगवान पर विश्वास करना छोड़ देता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम हर दिन अपने घावों को देखते हो, इसलिए तुम्हें केवल दर्द दिखाई देता है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि यही आंसू एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। यही सफलताएं तुम्हें वहां तक ले जाएंगी जहां बिना संघर्ष वाला व्यक्ति कभी पहुंच ही नहीं सकता। भगवान कभी भी खाली हाथ संघर्ष नहीं देते। हर संघर्ष के साथ एक ऐसा आशीर्वाद छिपा होता है जो समय आने पर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि कभी तुम्हें लगे कि अब तुम और नहीं चल सकते, तो दौड़ना मत, बस रुक जाना, अपनी आंखें बंद करना और केवल एक बार प्रेम से कहना, राधे कृष्ण। तुम देखना, तुम्हारी समस्या उसी क्षण समाप्त नहीं होगी, लेकिन उसे सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर उतर जाएगी। और कई बार समस्या का समाप्त होना चमत्कार नहीं होता, बल्कि समस्या के बीच भी मुस्कुरा पाना सबसे बड़ा चमत्कार होता है। मेरे प्रिय भक्त, संसार तुम्हें तुम्हारी सफलता से पहचानेगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे धैर्य से पहचानती हूँ। लोग तुम्हारी जीत पर ताली बजाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देखती हूँ जिन्हें तुमने किसी के सामने नहीं बहने दिया। तुम्हारी हर टूटी हुई रात, हर अधूरी प्रार्थना, हर मौन पीड़ा मेरे चरणों तक पहुँच चुकी है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, नदी जब तक चट्टानों से नहीं टकराती, तब तक उसका संगीत पैदा नहीं होता। दीपक जब तक स्वयं नहीं जलता, तब तक वह किसी और का अंधकार दूर नहीं कर सकता। और मनुष्य जब तक संघर्षों से नहीं गुजरता, तब तक उसके भीतर छिपी हुई दिव्यता प्रकट नहीं होती। इसलिए अपने संघर्षों से घृणा मत करो। हो सकता है यही संघर्ष तुम्हें उस भक्त में बदल रहे हो जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां भगवान पर विश्वास करना सीखें। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ। यदि तुम संघर्ष के बीच भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, तो मैं तुम्हें उस मंजिल तक अवश्य ले जाऊंगी जहाँ पहुँचकर तुम रोते हुए कहोगे, हे राधा कृष्ण, यदि ये संघर्ष न मिले होते तो मैं कभी आपकी कृपा का अर्थ समझ ही नहीं पाता। याद रखना, संघर्ष तुम्हारी सजा नहीं है। संघर्ष वो पवित्र मार्ग है जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें अपने हृदय का एक ऐसा रहस्य बताने आई हूँ जिसे संसार बहुत देर से समझ पाता है। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखर रहा होता है, उसी समय भगवान तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर रचना कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य केवल टूटते हुए पलों को देखता है, बनने वाली सुबह को नहीं। इसलिए वह रोता है, शिकायत करता है और यह सोच लेता है कि भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया। नहीं मेरे प्रिय भक्त, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। वे केवल तुम्हें इतना मजबूत बना रहे होते हैं कि आने वाला सुख तुम संभाल सको। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी बांसुरी को ध्यान से देखा है? वो पहले एक साधारण बांस थी, उसे काटा गया, उसका भीतर का हिस्सा खाली किया गया, उसके शरीर में कई छेद किए गए, उसने सब कुछ सहा। यदि वह बांस बोल सकती तो शायद कहती, भगवान मेरे साथ इतना दर्द क्यों? लेकिन वही बांस जब श्री कृष्ण के अधरों तक पहुंची, तो उसकी पीड़ा संसार का सबसे मधुर संगीत बन गई। तुम्हारा संघर्ष भी उसी बांसुरी की तरह है। आज जो तुम्हें दर्द लग रहा है,
वही कल भगवान के हाथों में तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अपने जीवन की हर अधूरी इच्छा पर रोते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कई बार अधूरी इच्छाएं ही तुम्हें भगवान के सबसे निकट ले आती हैं। यदि संसार तुम्हें सब कुछ दे देता, तो शायद तुम कभी राधा कृष्ण को पुकारते ही नहीं। इसलिए कभी कभी भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करने में देर नहीं करते। वे तुम्हें अपने प्रेम के और अधिक योग्य बना रहे होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब पूरी दुनिया तुम्हें ये कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारी हिम्मत तोड़ दे, जब हर दरवाजा बंद दिखाई दे, तब एक बात हमेशा याद रखना, मनुष्य जहाँ अपनी सीमा देखता है, वहीं से भगवान अपनी लीला आरंभ करते हैं। चमत्कार खुले हुए रास्तों पर नहीं होते, चमत्कार वहीं जन्म लेते हैं जहाँ हर रास्ता बंद दिखाई देता है। मेरे प्रिय भक्त, संघर्ष के समय सबसे बड़ी पूजा क्या है जानते हो? मंदिर जाना नहीं, बड़े बड़े व्रत रखना नहीं, बल्कि टूट जाने के बाद भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हो और फिर भी तुम्हारे होठों पर राधे कृष्ण का नाम हो, तब समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। क्योंकि सुख में भगवान का नाम लेना आसान होता है, लेकिन दुख में भी प्रेम बनाए रखना ही सच्चे भक्त की पहचान है। मेरे प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हारा हृदय भारी है, तो उसे अकेले मत उठाओ। अपना हर दर्द राधा रानी के चरणों में रख दो, अपनी हर चिंता श्री कृष्ण को सौंप दो। तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास करना तुम्हारे हाथ में है। और जहाँ विश्वास जीवित रहता है, वहाँ आशा कभी मरती नहीं। मेरे प्रिय भक्त, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने संघर्षों को देखोगे और तुम्हारी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। लेकिन उस दिन में आंसू दुख के नहीं होंगे, कृतज्ञता के होंगे। तुम कहोगे, हे राधा कृष्ण, उस समय मैं रो रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि आप मुझे कष्ट दे रहे हैं। लेकिन आज समझ आया कि आप मुझे गिरा नहीं रहे थे, आप मुझे ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे थे। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए आज से संघर्ष को अपना शत्रु मत समझो, उसे भगवान का संदेश समझो। क्योंकि जिसे राधा रानी प्रेम करती हैं, उसे धैर्य सिखाती हैं, जिसे श्री कृष्ण अपना बनाते हैं, उसे साहस सिखाते हैं, और जिसे दोनों का आशीर्वाद मिल जाता है, उसे संसार की कोई भी कठिनाई कभी पराजित नहीं कर सकती। याद रखना, संघर्ष तुम्हें रुलाने नहीं आया है, संघर्ष तुम्हें उस भक्त में बदलने आया है, जिसकी कहानी सुनकर लोग भगवान पर विश्वास करना सीखें। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुमसे वह बात कहने आई हूँ जिसे सुनने के बाद शायद तुम अपने संघर्षों से घृणा करना छोड़ दोगे। तुम बार बार भगवान से पूछते हो, हे प्रभु, मुझे ही इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों? लेकिन क्या तुमने कभी यह पूछा कि, हे प्रभु, आपने मुझे इन परीक्षाओं के योग्य क्यों समझा? क्योंकि हर आत्मा को एक जैसा संघर्ष नहीं मिलता। जिस दीपक को सबसे दूर तक प्रकाश देना होता है, उसे सबसे अधिक देर तक जलना पड़ता है। मेरे प्रिय भक्त, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, तब यह मत समझना कि भगवान तुम्हें दंड दे रहे हैं। नहीं, भगवान कभी अपने प्रिय भक्त को दंड नहीं देते, वे उसे तैयार करते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर बार बार चोट करता है, यदि वह पत्थर बोल सकता तो शायद कहता, तुम मुझे तोड़ क्यों रहे हो? लेकिन मूर्तिकार मुस्कुराकर कहता, मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हारे भीतर छिपे भगवान को बाहर ला रहा हूँ। आज तुम्हारे जीवन में जो चोटें पड़ रही हैं, वे भी तुम्हें मिटाने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को जगाने आए हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं लौट रही हैं, क्योंकि उत्तर नहीं मिल रहा। पर मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ, भगवान कभी किसी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते।
कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिलता है, कुछ का समय आने पर मिलता है, और कुछ का उत्तर भगवान तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर रूप में देते हैं। इसलिए यदि आज भी तुम्हारी झोली खाली दिखाई दे रही है, तो उसे निराशा से मत देखो। हो सकता है भगवान उसे इतना बड़ा आशीर्वाद देने वाले हों कि अभी वह उसके योग्य बन रही हो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सबसे सुंदर इंद्रधनुष हमेशा सबसे तेज बारिश के बाद ही दिखाई देता है? उसी प्रकार जीवन का सबसे सुंदर अध्याय भी अक्सर सबसे कठिन संघर्षों के बाद शुरू होता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में आंधियां चले, तो यह मत समझना कि सब कुछ समाप्त हो गया। हो सकता है भगवान तुम्हारे आकाश को साफ कर रहे हों ताकि तुम्हें वह दिखाई दे जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। मेरे प्रिय भक्त, श्री कृष्ण ने कभी यह वचन नहीं दिया कि तुम्हारे जीवन में आंसू नहीं आएंगे। उन्होंने यह वचन दिया कि यदि तुम उनका हाथ नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाएगी, हर असफलता तुम्हें और विनम्र बनाएगी, हर प्रतीक्षा तुम्हारे विश्वास को और गहरा करेगी, और एक दिन यही तीनों मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां केवल भगवान पर भरोसा करने वाले लोग पहुंचते हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हारा हृदय टूट चुका है, यदि तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची, तो मेरी एक बात मान लेना, अपने कमरे की सारी आवाजें बंद कर देना, कुछ क्षण आंखें बंद करना और केवल अपने हृदय की धड़कन सुनना। तुम अनुभव करोगे कि हर धड़कन के साथ कोई बहुत प्रेम से कह रहा है, डरो मत, मैं यही हूँ। वो तुम्हारा भ्रम नहीं होगा, वो राधा कृष्ण का प्रेम होगा जो बिना दिखाई दिए भी तुम्हें संभाल रहा है। मेरे प्रिय भक्त, संसार तुम्हें तुम्हारी जीत के बाद सम्मान देगा, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारे संघर्ष के समय गले लगाते हैं। जब पूरी दुनिया तुम्हारी हार गिन रही होती है, तब भगवान तुम्हारे धैर्य की गिनती कर रहे होते हैं। जब लोग कहते हैं अब इससे कुछ नहीं होगा, तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं अब मेरी लीला शुरू होगी। मेरे प्रिय भक्त, इसलिए आज अपने संघर्षों से मत भागो, उन्हें राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जो आंसू भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं, वे कभी व्यर्थ नहीं बहते। जो प्रतीक्षा भगवान को समर्पित हो जाती है, वो एक दिन आशीर्वाद बनकर लौटती है, और जो भक्त संघर्ष के बीच में राधे कृष्ण कहना नहीं छोड़ता, उसके जीवन की कहानी एक दिन चमत्कार बन जाती है। याद रखना, भगवान रास्ता तब नहीं बनाते जब रास्ता दिखाई देता है, भगवान रास्ता तब बनाते हैं जब तुम्हें चारों ओर केवल अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए अंधेरे से मत डरो, क्योंकि कई बार वहीं से राधा कृष्ण का प्रकाश जन्म लेता है। जय श्री राधे।